सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर चला हंटर ईवीएम पर बहुत बड़ा फैसला। थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल स्पष्ट है, जानकारी बहुत सारी है वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, आपके बहुत काम आने वाला है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं कि देश में इस वक्त जो है नई सीजीआई साहब, जो दूसरे सीजीआई हैं, बन चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर संजीव खन्ना जो है नए सीजीआई के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबके सामने आ चुके हैं। उनका जो कार्यकाल है, अभी कुछ ही दिन उनको हुए हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो कार्यशैली है, लाजवाब है, बेहतरीन है। बहुत अच्छे जो आदेश पिछले कुछ समय में, कुछ ही दिनों में उन्होंने दिए हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि देश में चुनावी माहौल भी है। अभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो पीडीए गठबंधन है उनकी जीत हुई और हेमंत सोरेन की जो सरकार वहाँ पर बनने के मार्ग खुले। दूसरी तरफ आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो भाजपा संबंधित जो दल हैं उनकी जो जीत हुई, वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे महायुति जो है वो जीत गया। तो दोनों पक्ष विपक्ष को एक एक स्टेट जहाँ पर मिला है, और ये एक मैराथन जो शुरू होने वाले हैं आने वाले समय में। तमाम स्टेटों में चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी चुनाव होना है। तो यहाँ से उनको रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि आखिर क्या करें, कैसे करें कि चुनाव को जीत पाएँ। तमाम राजनीतिक दलों के सामने ये सवाल है और उस पर वो काम भी कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि इन दिनों मस्जिद विवाद जो है वो छाया हुआ है। बहुत सारी हिंसा जगह जगह पर हो रही है। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ हो सके आप सुनें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, हिंसा ना करें। न्यायालय हैं, तमाम चैनल हैं, वहाँ पर आप न्यायालय के ज़रिए या सरकार के ज़रिए या तमाम फोरम हैं, वहाँ पे जाकर के अपनी बात को, अपनी शिकायत को आप दर्ज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, हिंसा ना करें। ये गांधी का देश है, हिंसा आप लोग ना करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो टॉपिक है, वीडियो वहाँ चलते हैं सीधा सीधा। बहुत बड़ा एक अपडेट आ रहा है, सोशल मीडिया पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में भी है, लेकिन खबर शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि खबर जितनी ज़बरदस्त है, जानकारी इतनी ज़बरदस्त है, उस तरह से देश में माहौल जो है नहीं दिख रहा है। तो शायद लगता है कि आप लोगों से खबर, ये चीज़ जो है, ये आदेश जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा मसला है, ये कहीं ना कहीं इससे चूक रहा है। तो सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर जो है, उससे वहाँ से आपको थोड़ा पढ़ के ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे हैं। एक व्यक्ति हैं इंदु प्रकाश, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उन्होंने याचिका जो दाखिल की वो इसलिए की कि इसी साल में 2024 में अगस्त में चुनाव आयोग ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए और उन्होंने ये कहा कि मतदाता जो केंद्र होते हैं, मतदाता केंद्र पर जो ईवीएम मशीन होती हैं, उन ईवीएम मशीनों में 1200 वोट तक जो है स्टोर करने की क्षमता होती है। उसमें उन्होंने कहा कि जो मतदाता जो केंद्र है वहाँ 1500 वोट जो है वहाँ पर कर दिए जाएँ। तो उनकी आपत्ति थी इस पर। उन्होंने कहा कि जो उसकी क्षमता मशीन की 1200 की है, तो क्या 1500 वोटों को क्या वो झेल पाएगी? इस बात को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, और देखिए, मामला जब बड़ा होता है तो उसकी सुनवाई भी बड़े तरीके से होती है। देश के सीजीआई इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। देश के सीजीआई जो हैं, उनके साथ जस्टिस संजय कुमार, 2 जस्टिस की ये बेंच है। इस पूरी मामले की दोनों जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं, और जिस केस की सुनवाई खुद सीजीआई कर रहे हो, संजीव खन्ना जैसे व्यक्ति कर रहे हो, तो आप सोचिए जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं, वो कितने बेहतरीन जो आदेश दे रहे हैं। तो इस मामले में बहुत बेहतरीन आदेश जो है आपको मिलने वाला है। तो इसमें आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि 1500 वोट रिकॉर्ड करने वाली मशीन जो ईवीएम है, 1200 वोट रिकॉर्ड करने वाली मशीन जो है, 1500 से ज़्यादा वोटर्स जो बूथ पे जो हैं वहाँ पे, वो कैसे काम करेगी? चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए, सीनियर एडवोकेट वहाँ पेश हुए, मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि ये जो याचिका है, ये ऐसी याचिकाएं आती जाती रहेंगी, क्योंकि ईवीएम का विरोध जो है वो शुरू से है, लगातार चल रहा है। तो ईवीएम का विरोध और उसके बारे में याचिकाएं तो आती ही रहेंगी इस देश में। 2019 से ऐसी परंपरा है, 2019 से ये सब हो रहा है, वोटिंग ईवीएम से हो रही है। तो 2019 से हो रही है, और इसको बदले जाने की जो प्रक्रिया है, राजनीतिक दलों से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। एक लंबा प्रोसीजर होता है।
तो इस तरीके से आप चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इन मशीन्स के खिलाफ, इनकी क्षमता के खिलाफ नहीं आना चाहिए, ऐसा जो वकील थे उन्होंने अपनी याचिका में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी करके चुनाव आयोग से पूछा है कि आप बताइए कि क्या सही है और क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि जो आपको जवाब देना है वो 3 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देना है, और 17 जनवरी उन्होंने अगली सुनवाई के लिए जो तिथि है वो निर्धारित की है। 17 जनवरी तक आप इसमें जवाब दीजिए, और 3 हफ्ते तक इसमें जवाब दीजिए। इसके बाद 17 जनवरी को अगली सुनवाई इस केस की होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो वादी के वकील हैं उनको भी इस एफिडेविट की आप एक कॉपी जो है उपलब्ध कराएं। तो देखिए, देश में जो विवाद चल रहा है ईवीएम को लेकर के, जो विवाद है ईवीएम की जो कैपेसिटी है, ईवीएम की जो क्षमताएं हैं उनको लेकर जो विवाद है, उस विवाद में ये एक अगला पड़ाव है। और इस बार जो है उसकी कैपेसिटी को लेकर, उसकी जो स्टोरेज की क्षमता होती है वोटिंग्स की, उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। याचिका स्वीकार हो चुकी है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी हो चुका है। इस बार यकीनन ईवीएम पर भी कोई अच्छा फैसला आने की संभावना है। तो अब देखिए, सरकार जो है उस पर आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम जो है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईवीएम सेट कर रहे हैं। सरकार कहती है कि आइए बताइए कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, बताइए ईवीएम को कैसे सेट किया जा सकता है। तो सरकार के विपक्ष के आरोप जो प्रत्यारोप हैं दोनों तरफ से लगातार जारी हैं, लगातार चल रहे हैं। ऐसे में याचिका का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, वहां स्वीकार होना, सुनवाई होना और चुनाव आयोग को नोटिस जारी होना, ये स्वस्थ न्यायपालिका के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी बेहद ज़रूरी, बेहद आवश्यक था। नोटिस जारी हो चुका है, चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया गया है। यकीन मानिए जो फैसला आएगा बहुत बेहतरीन फैसला आएगा, क्योंकि पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी इसमें अपडेट आएगा, जो भी नया कुछ इसमें दिखाई देगा, उससे आपको अपडेट रूबरू कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।